हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह जो सेवा है सारे राष्ट्र में होना चाहिए और हो रही है। आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया, कोई भी प्रकार का दबाव हम नहीं देते हैं। आजाद की जिंदगी आप जी सकते हैं। खुदावन के कलामों के अनुसार जीवन जीने के लिए आपको कोशिश के ऊपर कोशिश कर लेनी चाहिए। जैसे आपको मैं कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहता हूं जिसमें आपको भागीदार हो जाना चाहिए और जिंदगी को आपको छुड़ा कर आगे की ओर ले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप बनते चले जाओगे और बंधन में चले जाओगे? हालांकि आपको सवाल के ऊपर सवाल कर लेना चाहिए। जैसे कि मैं वचन बोलता हूं तो आपकी कलीसिया में, आपके चर्च घरों में कोई अगर डाउट आपको लगता है तो जरूर सेवक सेविका से सवाल कर लेना चाहिए। हालांकि आपको जैसे ही मन के अंदर नहीं उतार लेना चाहिए, आपको सुन लेना चाहिए और उसके बाद उनसे कोई वार्तालाप करना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए। नहीं तो आप आगे की ओर पछतावा के ऊपर पछतावा करते चले जाओगे, जिसमें आपने जो समय बिताया है, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आप समय बिताते चले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। हो सकता है कि आपका समय बेकार चला जाए, लेकिन आपको समय को बहुमूल्य समझते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के अधीन में हो जाना चाहिए और शैतान आपके सामने से भागता चला जाना चाहिए। जैसे कि आप प्रभु के अधीन रहेंगे तब जाके शैतान आपको डरेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं रहने के बावजूद भी आप शैतान को डराने के लिए कोशिश करेंगे तो शायद आपको भागना पड़ेगा और आपको डरना भी पड़ जाएगा। हालांकि परमेश्वर का वचन जो आपको कहता है उस वचन के अनुसार जीने के लिए आपको भलाई रीति से आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप खुद ये सब बूझ कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। आइए हम कुछ बातों को आपके सामने फरमाना भी चाहेंगे और जैसे कि आपको हम समझाना भी चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ आप अकेला कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अकेले करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में आपको बढ़ते चले जाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें आपको मैं बताना चाहूंगा और यदि कोई जलपाई की बात हो रही है, क्या उन डालियों को छाट रहा है? स्वाभाविक है। तो क्या आत्मिक रीति में छाटा छूटी नहीं होगी? आज संसार भर में यही हो रहा है। अरे भाई, लोमड़ी की खाल में भेड़ आ चुकी है, मतलब गड़बड़ी के ऊपर गड़बड़ियां चलती चली जा रही है। अपने आप को छिपाते चले जा रहे हैं, अपने आप के स्वाभाविक कार्यों को जो दुनियादारी है उसे छिपाते चले जा रहे हैं। क्या उन स्वाभाविक डालियों को हम छाटते हैं? क्या आत्मिक बातों को नहीं छाटेंगे? क्या आपको ख्याल के ऊपर ख्यालें तो आती होगी कि क्यों ऐसा और क्यों करना चाहिए, जैसा चल रहा वैसा चलने देना चाहिए, ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है? जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लोगों का कहना है, सेवक सेविका का कहना है। कलीसिया टूटने का डर और धाक छाया हुआ है। डरने वालों को बाइबल में लिखा गया है, उनके लिए लिखा गया, डरपोक ऐसी मौत मरेगा जो बाहर रहेगा, नरक में रहेगा। जो परमेश्वर की पहचान में नहीं जी रहा है, जगत की पहचान में लोगों को लेकर चलता चला जा रहा है, उस इंसान को स्वर्ग के राज्य में भले कैसे उसको भली जगह मिल सकती? बिल्कुल नहीं। अजीब बात नहीं और बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि आप नम्रता पाकर अपनी जिंदगी को स्वर्ग तक पहुंचाने में माहिरता हासिल कर लोगे? किसी और को नीचे गिरा रहे हैं, किसी और की गंदगी को किसी और के पास पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप स्वाभिमान हैं या फिर इज्जतदार इंसान हैं? डालियों को छाटे बगैर किसी और को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन के बिना ऑपरेशन किया जा रहा है, कटाई के बिना कैंची लगाए हुए किया जा रहा है ऑपरेशन, वैसे ही सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। प्रैक्टिकल रूप से अगर आप आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे, उसके बाद आपको हिम्मत के ऊपर हिम्मत आती चली जाएगी। जब आप अच्छा करेंगे तब आपको अच्छाइयाँ आपको माहिरता तक पहुंचाने में कभी भी नाकामयाबी नहीं होगा। कामयाबी के ऊपर आप कामयाबी हासिल करते चले जाएंगे।
आपको क्या लगता है कि आप कामयाबी, झूठ को मिलाकर कामयाबी पाना चाहते हो? जिस खराबी को आप छाट ही नहीं रहे हैं, जिस गंदगी को और जिस गलत शिक्षा को आप अपने जीवन से नहीं दूर कर पा रहे हैं, आप आगे की ओर स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं करोगे। यहाँ की इज्जत और यहाँ की कलीसिया बना तो पाओगे, लेकिन कलीसिया का लीडर या फिर कलीसिया का सेवक सेविका कहलाने के लायक भी नहीं रहोगे स्वर्ग में। क्या सोच रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, क्या सोच रहे हैं आप? सोचने का टाइम नहीं अभी, अब करने का टाइम है, अब सुधारने का टाइम है, अब दोष बताने का टाइम आ चुका है। दोषी है उसको दोष बताकर सुधारो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सबसे बड़ा पापी और घटिया इंसान वही है जो जानबूझकर सुधारा नहीं करता है, जानबूझकर गलती के ऊपर गलती करने दे रहा है। वह सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा गंदा व्यक्ति और कुत्ते से भी घटिया व्यक्ति वही है जो बाइबल का वचन जानते हुए भी नहीं दूसरों को समझाता है, नहीं दूसरों को रोक रहा है। वो खराब व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, वो पापी व्यक्ति है, वो सुधरना नहीं चाहता, सुधारना नहीं चाहता है ना। अपनी कलीसिया को डर रहा है, हो सकता है कभी टूट ना जाए, ऐसा डर है इनको। हो सकता है कभी भाग ना जाए, हो सकता है कभी बिखर ना जाए, इनको डर है। अरे यहाँ का डर तुम्हें वहां मारेगा, समझ आ रहा है? यहां मत डरो तो वहां भी डर नहीं लगेगा, जहां डरो वहां मरो, ऐसा हो जाएगा। क्या लगता है आपको डर डर के कलीसिया चला लोगे, डर डर के कलीसिया बना लोगे, डर डर के सब खड़ा कर लोगे? तुम्हारे बाप ने नहीं सिखाया ये। हाँ जी, दुनिया का बाप यानी शैतान जो तुम्हारा बाप बन बैठा ना, यही डरना सिखा रहा है। फिर बोलते हैं कि आशीष अशुद्ध शब्द बोलते हैं, यह अशुद्ध नहीं, ये तो तुम्हें जगाने के लिए शब्द बोल रहे हैं, तुम्हें जागरूक करने के लिए शब्द बोल रहे हैं, तुम्हें उठाने के लिए शब्द बोल रहे हैं, तुम्हें उत्साहित करने के लिए ये शब्द हम बोल रहे हैं जो कड़क है, जो आपको अशुद्ध लग रहा है, जो आपको गालिया जैसा लग रहा है। जो मेरा शब्द कुछ है वो आपको जगाने के लिए, आपको माहिर बनाने के लिए सारे शब्द हैं। आपको क्या लगता है कि हम आपके दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं, आपके हम दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो जाओ, आगे क्या कर रहे हैं? तैयारी करो, वरना ऐसे ही रह जाओगे, खा पी कर टाइम पास करते हुए ऐसे ही मर जाओगे बीमारी के साथ, है ना। चाय पीना बंद कर दो, शुगर आ चुकी है, काफी पास्टर लोग शुगर में है ना, शुगर की बीमारी में है, चाय पी पी कर, है ना। और मैं कहीं भी आता हूं तो इतना सुनो, चाय बिल्कुल मत पिलाना, समझ में आ रहा है? बाकी और कुछ पिलाते हो तो अलग बात है, चाय बिल्कुल मत पिलाना। जिस चीज से बीमारी होती है इंसान को, वो चीज हमारे सामने बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि हमें लंबा जीना है, लंबी सेवा करना है। ऐसे खा पी कर पेटू होकर मर नहीं जाना है, ठीक है। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक ले हम यहीं से आपसे विदाई ले लेना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन।